Good to see you all. Welcome all of you to my channel Aspire Laying Tutorials with Priyanka. And today we are going to discuss class 9 question number 8 and exercise 12.2. इस फिगर को देख के आपको लग रहा होगा कि ये फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत इजी है. अगर एक बार समझ में आ गया तो फटाफट से हो जाएगा. So let us start. A floral design on a floor is made up of 16 tiles. एक फ्लोरल डिजाइन है, फूल का डिजाइन है जो कि टाइल्स की हेल्प से हमने फ्लोर पर बनाया हुआ है. और इस फ्लावर के अंदर 8 लीव्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. और हर एक लीफ जो है वो 2 टाइल से मिलकर बनी हुई है. यहां से एक लीफ को मैंने ब्रॉड करके यहां बना दिया है. तो ये जो लीफ है आप देख रहे हैं कि 2 टाइल से मिलके बनी हुई है. एंड टाइल्स आर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल. और जो टाइल्स हैं वो ट्राइंगल की शेप्स में है. तो टोटल टाइल्स हमारे पास हो गई 16. टाइल्स की डायमेंशन आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको फाइंड आउट करना है कि अगर इस पूरे फ्लोरल डिजाइन पर हम पॉलिश करते हैं और उसका कॉस्ट अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का कॉस्ट 50 पैसे आ रहा है तो इस पूरे फ्लोरल पर पॉलिश करने का कॉस्ट कितना आएगा. इसके लिए सबसे पहले हमें इस फूल का यानी कि ये जो 16 ट्रायंगुलर पीसेस हैं इसका एरिया निकालना होगा. तो काम करते हैं कि पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके और फिर हम उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो करते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. साइड्स हमें तीनों गिवन है. हम सबसे पहले S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. S is A plus B plus C divided by 2. A is 9, B is 28 and C is 35. 2 से डिवाइड लगाएंगे. तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं. 8 plus 5 is 13 and 9 22. 72 divided by 2 आपको मिल जाएगा 36. Now write down Heron's formula here. S minus A, S minus B, S minus C का होल अंडर रूट. क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस फॉर्मूले को एक बार हम जरूर लिखेंगे और फिर बाद में इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर. S is 36, then A is 9, B is 28 and C is 35. Thirty-six minus 9 is 27. 36 minus 28 is 8 and here it is 1. वैल्यूज रूट के अंदर है, इन्हें पेयरिंग करके हम बाहर लाएंगे. 36 ऑलरेडी 6 का स्क्वायर है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर आप चाहें तो 6 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं. 27 is 9 multiplied by 3 and 8 is 4 to the 8 then 1. 2 6 है, एक को बाहर ले आएंगे. 9 है, 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा. 4 है, 2 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा. आपको मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2. इसको सॉल्व करते हैं. 6 3 जा 18 एंड 18 2 जा 36 एंड ब्रैकेट ये अंडर रूट में आपको मिलेगा 6. 36 रूट 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.44. 88.18 and your unit is centimeter square.
ये जो एरिया निकल के आया है ये अभी 1 टाइल का एरिया हमारे पास निकल के आया है। इट मींस ट्रायंगल एसीडी का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे फ्लोरल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। अब इस वैल्यू को हम 16 से मल्टीप्लाई करके पूरे 16 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। So area of 16 tiles, 88.18 multiplied by 16। इस वैल्यू को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1410.90 और यूनिट लिखना हम नहीं भूलेंगे विच इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस ये वो टोटल एरिया है जिस पर कि हमको पॉलिशिंग करनी है। पॉलिशिंग का कॉस्ट है cost of polishing for 1 meter square। क्वेश्चन में हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दे रखा है जिसकी कॉस्ट है 50 पैसा और 50 पैसे को मैं लिख सकती हूं 0.50 रुपीज। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.50 रुपीज। बट हमारे पास जो एरिया है पॉलिशिंग के लिए वो ये है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिस मच ऑफ एरिया, सॉरी यूनिट इज सेंटीमीटर, दिस मच ऑफ एरिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को जो एरिया निकल के आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0.50। पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 आएगा, एक 0 से ये कट जाएगा और एक 0 से ये कट जाएगा। दिस इज 1410.9 मल्टीप्लाइड बाई। इस वैल्यू को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 705.60 एंड योर यूनिट इज रुपीज। इट मीन्स कि 705.60 रुपीज लगेंगे इस पूरे फ्लोरल को पॉलिश करने के। कि ये जो वैल्यू निकल के आई है दिस इज एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज जो √6 हमारे पास आया था जिसकी हेल्प से हमने एरिया कैलकुलेट किया था उसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटेड था, एग्जैक्ट नहीं था। इसलिए जो आंसर भी हमारे पास आया है वो एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है। सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन बहुत इजी है, तो है ना ये क्वेश्चन बहुत इजी। सो इफ यू फील दैट माय वीडियोस आर रियली बेनिफिशियल टू यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।